तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1 उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में मैंने कैसे दूरी का फार्मूला निकल के आता है और कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो मैंने कराया हुआ था। जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, पहले मैं उसको सॉल्व कराऊंगा और जो आपको फार्मूला मैंने बताया था दूरी का उसमें 2 फार्मूले बताए थे। तो आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक चीज और इस वीडियो में बताऊंगा और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा था पिछला वाला। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है माइनस का 5,7 और यहाँ पर आपका दिया है माइनस का 1,3। इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, d बराबर आपको बताया था यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बताया था। यहाँ पर ये वाला भी राइट है, लेकिन एक फार्मूला हमने और आपको बताया था, वह क्या था, वह था आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों फार्मूले आपके सेम हैं, आप चाहे ये वाला लगाइए चाहे आप ये वाला लगाइए आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन यदि आप नीचे वाला फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले को हटा देते हैं। आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए कि ये फार्मूला था, आप इस वाले फार्मूले को याद कर लीजिए जो नीचे लिखा हुआ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में इसी का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है, x1 माइनस का 5 है, x2 कितना है माइनस का 1, y1 कितना है 7 है, y2 कितना है 3 दिया गया है। तो ये है। अब देखिए d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5 है और x2 की वैल्यू देखिए माइनस की दी गई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए y1 का मान 7 है, y2 का मान 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इधर हम लोग रूट लगा देंगे। अब आगे देखिए ये माइनस का है प्लस का, माइनस प्लस माइनस तो आपका बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 7 में 3 घटाएंगे आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब 16 और 16 आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको लिखेंगे रूट के अंदर। अब देखिए 32 का हम लोग इधर फैक्टर करते हैं, कितना आएगा, इधर आपका 16 आएगा, इधर आपका 8 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा क्या आया, यहाँ पर एक बार और जाएगा, तो ये आपका 2 पेयर बन गया, तो ये 2 हो गया, ये पेयर बन गया, तो ये आपके बाहर आ जाएंगे 4, तो 4 आपका बाहर आ गया और अंदर सिर्फ आपका 1 बचा, तो ये 4√2 बच जाएगा आपका अंदर। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4√2। तो ये दोस्तों होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, जिसने जिसने नहीं सॉल्व किया था अब वह आप सॉल्व कर पाएंगे, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इधर आ रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है बिंदु 0,0, एक बिंदु है 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15 के बीच की यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करनी है। और आगे देखिए बोला गया है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जब आप एक्सरसाइज खोलेंगे, यहाँ पर अपने चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पर एक आपका दिया गया था, पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, इसके बारे में बोला गया है कि यहाँ पर ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी। तो इसको मैं आपको भी बताता हूँ, पहले इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x1 y1 x2 y2। फार्मूला पता है यहाँ पर डिस्टेंस का क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 की जगह 0 माइनस x2 की जगह 36 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 की जगह 0 y2 की जगह 15, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इधर हम लोग लगा देंगे रूट लगा देंगे। अब आगे देखिए आगे क्या करना है,
जीरो में 36 घटाएंगे, माइनस का 36 आएगा, माइनस का 36 का स्क्वायर करेंगे। पहले हम लिख देते हैं माइनस का 36 का स्क्वायर प्लस इधर माइनस के 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 36 का स्क्वायर आपको पता नहीं चाहिए कितना होता है, 1296 होता है। इसका स्क्वायर होता है 1296, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो ये आपका 225 होता है। अब देखिए 1296 और 225 को जोड़ते हैं तो ये करीबन आपका आएगा 1521 के करीब आएगा, तो ये आपका 1521 प्राप्त हुआ। अब 1521 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे, निकालेंगे कितने का वर्गमूल होगा, तो ये 39 का वर्गमूल होगा। मतलब कि यहाँ पर जो आपकी 39 इकाई है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो आपको दूरी ज्ञात करनी थी वह कितनी हो जाएगी, 39 इकाई। अब देखिए इकाई क्यों लिखा, यहाँ पर हमको ये तो पता नहीं है कि सेंटीमीटर में है कि किस में है, तो यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने इकाई लिखा। यदि यही आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है किसी भी चीज़ का तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा दूरी को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर किलोमीटर में। तो और यहाँ पर यदि आपका एरिया ज्ञात करना होता है किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पर वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, तो वही वर्ग इकाई लिख देते हैं। सेंटीमीटर में लिख के वर्ग इकाई, तो वही हमने यहाँ पर इकाई लिख दी है। तो ये आप समझ पाएंगे क्यों लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आगे इसमें दिया था कि यहाँ पर अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी, तो देखिए इसमें आपका क्या बोला गया था, इसमें आपका बोला गया है ये आपका एक शहर ए ये था, एक शहर आपका बी ए था, और उसमें आपका इस तरह दिया गया है कि पहले आप इधर 36 जा रहे हैं, इधर आप 15 जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप ए से बी तक कितना गए हैं ये आपको ज्ञात करना था। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो ये आपका कितना था, 0,0 था। और यहाँ से देखिए यहाँ तक आप 36 गए तो ये कितना हो जाएगा, 36,0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आप ऊपर गए हैं 15, मतलब कि आपका ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से कितना है, ये आपका हो जाएगा 0,15। अब आपको सॉल्व कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया। 36 में 0 घटाएंगे और यहाँ पर आप या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बता दिया। तो यही आपका 39 जो आपका राइट आंसर आएगा, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा दोस्तों इसमें सुधार करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक गए 36,0 हो गया, क्योंकि हमने y पर एक भी नहीं चला। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग इधर नहीं गए, हम लोग कहाँ गए, यहाँ पर गए। मतलब कि हमने y पे पहले देखेंगे, x पे कितना चले, x पे हम यहाँ पर चल के गए 36, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। और यहाँ पर y पे कितना गए, y पे यहाँ से देखिए कितना गए, 15, तो 36,15। अब a से b तक की दूरी ज्ञात करनी, तो 0,36 और 0,15, तो यही वाला आप लगा के सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा यहाँ से मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन इधर मैं लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे बोला गया है, आपके पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट है 1,5, दूसरा पॉइंट है आपका 2,3 और तीसरा पॉइंट है आपका -2,11। बताना है कि ये संरेखी हैं कि नहीं है। तो देखिए संरेखी के लिए कई आपकी कंडीशंस होती हैं। देखिए संरेखी पहले होता क्या ये समझिए। जैसे कि हमने आपसे बोला ये आपकी एक रेखा है, इस रेखा पे एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब कि किसी एक रेखा पे जितने भी पॉइंट स्थित होंगे वह आपके क्या होते हैं, संरेखी होते हैं। यदि एक रेखा पे कई सारे पॉइंट, तो वह सभी पॉइंट क्या होंगे, संरेखी होंगे। यदि यही आपकी रेखा ऐसे होती, ऐसे होती, ऐसे होती, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट संरेखी होते सभी? तो ये सभी पॉइंट संरेखी नहीं होते। तो यहाँ पर संरेखी का मतलब क्या हो गया कि एक ही रेखा पे जितने भी पॉइंट होंगे सब संरेखी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये सभी संरेखी होंगे तो एक रेखा पर स्थित होंगे। मतलब कि कहने का ये है, एक रेखा पर स्थित होने का मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो पहला पॉइंट 1,5, दूसरा 2,3, तीसरा -2,11, ये आपके एक रेखा पर स्थित होंगे। तो कैसे हम निकालेंगे एक रेखा पर स्थित हैं कि नहीं? तो आपको पता है कि जो आपका ए बी
प्लस जो आपका BC है वह किसके बराबर होगा, ये इसका और इसका योग आपका टोटल के बराबर होगा। हाँ जी होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन बन गई। अब एक कंडीशन आपके सामने और क्या बन सकती है, यदि ये वाला पॉइंट आपका इधर आ जाए, मतलब कि आपका A हो जाए, C हो जाए और B हो जाए, तो A की वैल्यू कितनी है 1,5, C की कितनी है -2,-11 और B की कितनी है 2,3। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका AC है, जो आपका CB है, वह किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब देखिए तीसरी कंडीशन एक और बन सकती है। क्या बन सकती है, हम लोग जो A ये लिखा हुआ है इसको हम लोग बीच में भेज देते हैं। इधर हम लोग A कर देते हैं, इधर C कर देते हैं, इधर हम लोग B कर देते हैं। तो A की वैल्यू देखिए इधर कितनी है 1,5 और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 2,3, तो ये 2,3 हो गई। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है -2,-11। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो आपका CA है और जो आपका AB है वह आपका CB के बराबर होगा। तो यदि ये कंडीशन सब फॉलो हो जाएंगी तो ये आपके संरेखी होंगे। तो हम लोग पहले कोई भी निकाल के देख लेते हैं, चाहे आप इसका निकालिए, चाहे आप इसका निकालिए, चाहे आप इसका निकालिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर AB की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बस आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना है। देखिए कैसे, AB बराबर निकालना है। अब देखिए ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, तो एक ये आपका x1, ये आपका x2, y1 y2। तो x1 माइनस x2 करेंगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा, देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका 5 में 3 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा, यहाँ पर 1 + 4 आएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा √5। ये अभी आपकी AB की वैल्यू आई है। अब क्या करते हैं, BC की निकालते हैं। तो BC के लिए क्या करेंगे, देखिए BC के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका B ये C, तो 2 में ये वाला घटाएंगे 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो स्क्वायर लगा देंगे। आगे 3 में ये वाला घटाएंगे 3, अब ये आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखिए 11 है और 3 है 14 है, तो ये आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 16 लिखा हुआ है, 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 196 होता है, तो ये आपका 196 हो जाएगा रूट के अंदर। अब देखिए 196 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका कितना जाएगा 212 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 212 निकल के आ गया। ये आपकी BC की वैल्यू, ये आपकी AB की वैल्यू। अब क्या करते हैं, पूरे AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए AC के लिए क्या करेंगे, ये आपका A है, ये C है, तो इसमें आप ये वाला घटाएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। फिर 5, अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका 11 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब आगे 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 हो जाएगा। अब 256 और 9 जोड़ेंगे 265 हो जाएगा, 265 हो गया। तो ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। इसको आप रूट के बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखेंगे कि हमने क्या लिखा था, एक कंडीशन ये लिखी थी, दूसरी कंडीशन ये लिखी थी, तीसरी कंडीशन ये लिखी थी। देखिए अब आप देखेंगे कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे फॉलो नहीं होगी। AB का मान कितना है, रूट के अंदर 5 है, प्लस यहाँ पर BC का मान कितना आया, BC का मान रूट के अंदर 212 आया। आगे यहाँ पर कितना है आपका AC का मान, रूट के अंदर 265। अब देखिए आप इसको चाहे जैसे जोड़ें, क्या ये आपका 265 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो आपका ये आपका संरेखी नहीं हुआ। ये आपकी पहली कंडीशन नहीं फॉलो हुई। दूसरे में मान रखेंगे, दूसरी भी नहीं फॉलो होगी। तीसरे में मान रखेंगे, तीसरी भी नहीं फॉलो होगी। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के ये आएगा कि जो ये आपका AB + BC है वह आपका AC के बराबर नहीं है। फिर आगे यहाँ पर निकल के आएगा जो आपका AC + CB है वह आपका AB के बराबर नहीं है। फिर तीसरा निकल के आएगा जो आपका CA + AB है
वह है आपका सी बी के बराबर नहीं। तो जब आपकी ये सभी कंडीशन निकल के आ जाएंगी तो ये आपके संरेखी भी नहीं होंगे। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, यदि नहीं नोट करना चाहते तो आप अपने कॉपी पे कम से कम लिख तो लीजिए, आगे काम आएगा। चलिए चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या बिंदु, पहले हम क्या करते हैं बिंदुओं को लिख लेते हैं जो आपके बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है 5, -2, दूसरा बिंदु है 6, 4 और तीसरा बिंदु है 7, -2। तो ये आपके बिंदु हैं। बताना है क्या ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले आपको समझना चाहिए कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या। तो देखिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, शायद आपको अभी दिख ना रहा हो, शायद बोर्ड चमक रहा होगा, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ये आपने एक त्रिभुज बनाया, इसको आपने ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया। अब क्या है समद्विबाहु, मतलब कि कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर ए सी भी हो सकता है, या फिर ए बी बराबर बी सी भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका जो ए सी है वह बी सी के बराबर हो सकता है, ए सी बराबर बी सी भी हो सकता है। ये आपकी तीन कंडीशन कोई भी फॉलो कर सकती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी। तो एक जगह कितना है 5, -2, 5, -2। बी की जगह कितना है 6, 4। सी की जगह कितना है 7, -2। ये हमने लिख लिए। अब क्या करते हैं ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, सी ए निकालते हैं। जो भी दो बराबर हो जाएंगी अगर, तो वह आपका त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या करते हैं पहले यहाँ पर ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी के लिए x1 - x2 करेंगे तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 5 में 6 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। -4 - 2 आपका माइनस का 6 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे आपका 36 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा रूट के अंदर आपका 37 इकाई आ जाएगा। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ये आपकी ए बी यहाँ पर कितनी है √37। अब क्या करते हैं बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पर ये आपका बी है, ये सी है, तो 6 में 7 घटाएंगे, 6 में 7 घटाया प्लस 4 में 2 घटाएंगे, तो 4 में 2 घटाएंगे लेकिन यहाँ माइनस लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका देखिए इधर कितना आएगा माइनस का 1 का स्क्वायर और 4 2 आपका 6 का स्क्वायर, और ये आपका रूट लगा हुआ है। आगे देखिए आगे 1 का स्क्वायर आपका 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना जाएगा आपका रूट का 37 आ जाएगा। ये देखिए आपकी दो अभिभुजाएं बराबर आ गई हैं, मतलब कि आपकी जो ए बी है वह आपकी बी सी के बराबर है। अभी हम लोग ए सी निकाल के देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है ए सी भी आपकी √37 आ जाए तो आपका समद्विबाहु की जगह ये समबाहु हो जाएगा। तो पहले हम लोग ए सी भी एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। अब देखिए ए सी निकालते हैं तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका ए ये सी, तो कोई भी चाहे आप इसमें इसको घटाइए चाहे आप इसमें इसको घटाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें इसको घटा देते हैं। तो 7 में 5 को घटाइए, 7 में 5 को घटाया, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 2 ये लिखा हुआ है और ये आपका माइनस का 2, तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा देखिए 7 में 5 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 घटाएंगे आपका 0 बचेगा, तो ये आपका रूट के बाहर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब कि देखिए जो आपका यहाँ पर कंडीशन क्या निकल के आई, कंडीशन निकल के आई जो आपका ए बी है वह बी सी के बराबर है लेकिन सी ए के बराबर नहीं है। तो जब ये आपकी कंडीशन आ गई तो यहाँ पर आपके देखिए दो भुजाएं बराबर आ गई। जब भी आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज कैसा होता है, आपका त्रिभुज आपका समद्विबाहु होता है। यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे कैसे आपको निकालना था। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए। क्वेश्चन आपका इधर आ रहा होगा, जैसा कि आकृति भी आपको दिखाई गई है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो आपका ए बी सी डी है ये आपका एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत ही नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको बताना है दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि निम्न में कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इधर आपका बनाता हूँ, एक पॉइंट आपका ए दिया गया है,
एक ये आपका इधर बी है, एक ये आपका इधर सी है। तो पहले ए बी को मिलाते हैं, और इधर आपका सी है और इधर आपका ये डी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपको बताना है क्या ये ए बी सी डी आपका एक वर्ग है। तो देखिए वर्ग की आपको पहले कंडीशन पता होना चाहिए कि जो आपकी चारों भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। आगे यहाँ पर विकर्ण भी आपके क्या होते हैं, जो आपके विकर्ण होते हैं वह भी आपके बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएंगे, विकर्ण आ जाएंगे। और देखिए जब आपकी ये चीज़ें अगर फॉलो हो जाती हैं तो आपका जो चतुर्भुज हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यही हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर निर्देशांक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे निर्देशांक, आप इधर फिगर पे या फिर इधर आप कहीं पर भी देख पा रहे होंगे। ए दिया गया है, ए यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष से कितना है, 3 पर है। वाई अक्ष से कितने पर है, 4 पर, तो 3,4 हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं, एक्स अक्ष से कितने पर है, 6 पर है, और यहाँ पर वाई अक्ष से कितने पर है, 7 पर, तो ये आपका 6,7 हो जाएगा। सी देखते हैं, एक्स अक्ष से 9 पर है, वाई अक्ष से कितने पर है, 4 पर, तो 9,4 हो जाएगा। डी देखते हैं, एक्स अक्ष से 6 पर है और यहाँ पर वाई अक्ष से कितने पर, 1 पर, तो ये हमने निर्देशांक लिख लिए। ए का, बी का, सी का और डी का निर्देशांक लिख लिए। आप क्या करते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, फिर यहाँ पर ए सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। यदि आपको ये सब चीज़ें फॉलो हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये वर्ग होगा। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए बी, तो ए बी के लिए आपको पता है, देखिए ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तो 3 में 6 घटाएंगे, 3 में 6 घटाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस इधर आगे 4 में 7 घटाएंगे, ये आपका स्क्वायर लगाया। तो देखिए 3 में 6 घटाएंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर, इधर आपका माइनस का 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आएगा, इधर भी आपका 9 आएगा। तो ये आपका रूट के अंदर 18 आ गया, ये ए बी आया। अब बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी के लिए क्या होगा, देखिए 6 में 9 घटाएंगे, तो 6 में 9 घटाया, प्लस आगे यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे, 7 में 4 घटाएंगे, तो देखिए इधर कितना बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर, तो आपका ये 9 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपका रूट के अंदर 18, मतलब कि ए बी मान निकल आया और यहाँ पर बी सी निकल आया। सी डी निकालना है, डी ए निकालना है। तो सी डी के लिए देखिए क्या करते हैं, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं इधर। तो देखिए सी डी निकालते हैं हम। सी डी के लिए क्या हो जाएगा, 9 में 6 घटाएंगे, 9 में 6 घटाएंगे, प्लस 4 में 1 घटाएंगे, 4 में 1 घटाएंगे। तो देखिए 9 में 6 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट के अंदर 18। तो ये आपकी सी डी की वैल्यू आ गई, ये वाली। अब डी ए निकालते हैं। डी ए के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए डी ए, तो 6 में 3 घटाएंगे, 6 में 3 घटाया, प्लस 1 में 4 घटाएंगे, 1 में 4 घटाया। अब देखिए 6 में 3 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर, 1 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, इधर भी आपका 9, 9 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब कि देखिए जो आपका ए बी था, इधर लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं, चलिए अभी उसको लिख देंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सभी आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ये सभी तो बराबर आ गए, लेकिन एक कंडीशन और थी, आपके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लोग पहले विकर्ण भी निकालते हैं। तो विकर्ण क्या है आपका, ए सी है। तो ए सी देखिए ये ए ये सी, तो 3 में 9 घटाएंगे, तो 3 में 9 घटाया, प्लस 4 में 4 घटाया, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये ऊपर लगा दिया अंडर रूट। तो 3 में 9 घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये आपका 6 का स्क्वायर, इधर आपका 0 बचेगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये आपका बाहर आ जाएगा 6। तो ये आपका ए सी आ गया। अब निकालते हैं बी डी। तो देखिए इधर हम लोग बी डी निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 में 1 घटाएंगे, तो ये आपका देखिए
ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कितना जाएगा, बाहर आपका 6 आ जाएगा। मतलब कि देखिए आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो गया, और यहाँ पर आपकी जो विकर्ण ए सी था, जो यहाँ पर बी डी था, वह भी आपका बराबर हो गया। जब आपकी इतनी चीज़ें फॉलो हो जाती हैं तो यहाँ पर आपका जो चतुर्भुज होता है क्या होता है, एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया था चंपा और चमेली में कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए चंपा ने बोला था कि हमको लगता है ये वर्ग है, तो चंपा यहाँ पर क्या है, चंपा यहाँ पर सही थी, चंपा को यहाँ पर वर्ग लगा था। तो ये जो आपकी फिगर है ये आपकी एक वर्ग हो जाएगी। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का आपको प्रकार बताना है। ये भी बताना है यदि कोई हो सकता है कोई चतुर्भुज आपका ना हो, और आगे बताना है बताइए, आपने उत्तर का कारण भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट को नोट करते हैं क्या क्या यहाँ पर आपके पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 6वें नंबर क्वेश्चन का क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है 1, -2, दूसरा पॉइंट है 1, 0, तीसरा पॉइंट है 1, -2, और तीसरा पॉइंट है 3, चौथा पॉइंट है 3, 0। तो ये आपके पॉइंट दिए गए हैं, एक बार नोट कर लेता हूँ सही है कि नहीं। चलिए सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये आपके पॉइंट हैं ये आपके चतुर्भुज हैं कि नहीं, और चतुर्भुज हैं तो फिर कौन सा चतुर्भुज है ये आपको बताना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, इसको डी। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर देखिए -1 में -1 घटाएंगे, तो ये आपका -1 में -1 घटाया, -2 में 0 घटाएंगे, चलिए घटाया। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना मिलेगा, इधर आपका माइनस में 1 माइनस घटाएंगे 2 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस आगे इधर भी आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया, √8 आ गया। ये आपकी ए बी आई। अब क्या करते हैं, बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें ये घटाएंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है पहले से ही, और 0 में 2 घटाएंगे, 0 में 2 घटाएगा तो इधर आपका 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 0 में 2 घटाएंगे तो आपका -2 आएगा, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका √8 आ जाएगा। ये आपकी बी सी आ गई। अब ज्ञात करते हैं सी डी। तो सी डी ज्ञात करेंगे, सी डी में क्या हो जाएगा, सी डी में होगा आपका -1। अब देखिए ये माइनस लगा हुआ तो आपका प्लस हो जाएगा यहाँ, प्लस। अब देखिए 2 - 0, तो ये मैंने 2 - 0 किया, तो इधर आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब कि आपका ये कितना आ जाएगा, √8 आ गया। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब निकालते हैं हम लोग डी ए का मान। अब निकालते हैं हम लोग डी ए का मान। तो देखिए डी ए कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये डी ये ए, तो -3 में -1 घटाएंगे, -3 में -1 घटाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, ओके प्लस। आगे देखिए 0 में -2 घटाएंगे, तो ये आपका 0 माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए ये आपका 2 माइनस का आएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये आपका 2 स्क्वायर, ये आपका 4 + 4 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 8। मतलब कि आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आ गया। अब आपको पता है जब किसी भी चतुर्भुज में आपकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, या तो समचतुर्भुज होता है या फिर आपका वर्ग होता है। तो वर्ग के लिए क्या होता है कि आपके जो विकर्ण होने चाहिए वो भी बराबर होने चाहिए। यदि आपका ये वर्ग बनता तो कैसे बनता, ये आपका इस तरह बनता, ये आपका ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये आपके विकर्ण होते हैं। मतलब कि ए सी बराबर आपका बी डी होना चाहिए। और यदि आपका समचतुर्भुज होता तो ये आपके क्या होते, आपके समद्विभाजित करते। तो हमको पता है कि समचतुर्भुज बहुत ही रेयर कंडीशन में बनेगा। तो पहले हम लोग वर्ग के लिए ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, ए सी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं। तो ए सी निकालते हैं पहले। तो ए सी के लिए ये आपका ए, ये सी, तो पहले आप इसको भी भूल जाइए। तो -1, अब देखिए ये माइनस का तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस। अब देखिए -2 और इधर ये आपका -2, तो इधर कितना आएगा, देखिए ये आपका 0 -2 आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। पहले हम लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। -4 का स्क्वायर, तो ये आपका 16 आएगा, 16 को बाहर निकालेंगे ये आपका 4 आ जाएगा। ये आपकी ए सी की वैल्यू आ गई। आप क्या करते हैं, बी सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो बी सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए,
बी डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, सॉरी गाइस, बी डी। तो अब देखिए बी का मान 1, ये आपका प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस आगे देखिए 0 में 0 घटाएंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो अब कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि बी डी आपका ये आ गया। ए सी भी आपका 4 आया, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, कंडीशन आपकी बनी जो आपका ए बी है बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है, डी ए के बराबर है। जो यहाँ पर आपके विकर्ण आए थे ए सी, वो आपके किसके बराबर हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। जब आपकी ये कंडीशन बनती है तो जो यहाँ पर आपका बनने वाला चतुर्भुज होता है वह क्या होता है, एक वर्ग होता है। और वही दोस्तों हमको यहाँ पर ज्ञात करना था कि ये आपका चतुर्भुज वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये कंडीशन फॉलो हो गई, तो जो आपका चतुर्भुज है क्या हो जाएगा, ये आपका एक वर्ग हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर आपका छठवें का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। छठवें का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस का 3,5, आगे 3,1, आगे है 0,3, फिर आगे है यहाँ पर माइनस का 1,-4। ये बताना है कि पहले आपका चतुर्भुज है कि नहीं है। यदि आपका चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू है वह ज्ञात करते हैं। ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ए बी निकालते हैं पहले। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 5 में 1 घटाएंगे का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए इधर आएगा आपका 3 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का आएगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस और यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे आपका 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 52, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, 52 को क्या लिख सकते हैं, ये आपका आएगा 26, ये आपका आएगा 13, ये आपका 1, तो ये आपका 2 आपका बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 13 बचेगा, मतलब कि 2√13 लिख सकते हैं। ये आपको 52 को 2√13 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब BC ज्ञात करते हैं। अब आपका BC ज्ञात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, BC के लिए 3 - 0 प्लस 1 - 3। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आगे 1 में 3 घटाएंगे, 1 में 3 घटाएंगे आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 13, रूट के अंदर आ गया 13, और इधर कितना आया था, ये आपका 2√13 आया था। तो ये आपका BC AB निकल आया। अब CD ज्ञात करते हैं। CD ज्ञात करते हैं तो CD के लिए क्या हो जाएगा, 0 + 1 प्लस आगे 3 + 4, 3 + 4। तो इसको ज्ञात करते हैं। CD बराबर तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 4 3 7, 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 49 होता है। तो ये आपका 49 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 50। तो यह आ गया रूट के अंदर 50। तो अभी इसको इसी तरह लिखा रहने देते हैं। पहले हम लोग DA ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं DA। तो -1 + 3, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 5। अब देखिए अब यहाँ पर DA बराबर कितना बचेगा, अब इधर देखिए 1 में आपको 3 घटाना है तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 4 हो जाएगा, प्लस आपको 4 और 5 जोड़ने कितने होते हैं, 4 5 आपके 9 होते हैं, 4 5 9, और 9 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 4 कितना आ जाएगा, ये आपका 85 आ जाएगा। तो ये आपका रूट के अंदर 85 आ जाएगा। तो देखिए AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, DA निकाल लिया। अब यहाँ पर विकर्ण भी निकालते हैं। विकर्ण क्या हो जाएगा, AC होगा और BD होगा। तो पहले हम लोग AC निकालते हैं कहीं पर। तो यहाँ पर हम लोग AC निकालते हैं। देखिए जगह की कैसे बचत की जाती है वह आप सीख सकते हैं। यहाँ पर AC निकालते हैं तो AC में क्या हो जाएगा, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस आगे देखिए यहाँ पर 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में 3 जाएंगे आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए AC निकाल लिया, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, DA निकाल लिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि जो ये आपका BC है, जो आपका AC है, तो इनका और इनका योग करें तो ये आपका AB के बराबर आ रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो आपका किसके बराबर आ रहा था, AB के बराबर। ये आपका A हो गया,
ये आपका बी हो गया, तो ये आपका अगर सी कर दें तो ए सी का मान कितना था, ए सी का मान आया था √13, ये आपका √13 आ गया। फिर यहाँ पर बी सी का मान कितना आया था, बी सी का मान भी आपका √13 आया था। ये टोटल कितना था 2√13, मतलब कि यहाँ पर ये क्या हुआ कि विकर्ण तो बन ही नहीं रहा है और हमको यहाँ पर विकर्ण बनाना था। जब ये विकर्ण नहीं बन रहा, ये आपका कैसी कंडीशन फॉलो हो रही है, संरेखी वाली जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन करा था वो फॉलो हो रही है। मतलब कि जो आपका AC है, इधर आपको दिखेगा नहीं, जो आपका AC है वह आपका BC बराबर आपका AB है। मतलब कि ये तो आपकी संरेखी हो गए। जब आपके संरेखी हो गए, आपको पता है चतुर्भुज में कोई भी पॉइंट संरेखी नहीं होते हैं। जब ये आपके संरेखी हो गए तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक वर्ग या फिर कोई भी चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका चतुर्भुज नहीं है, तो ये आपका चतुर्भुज ही नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं नोट कर देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है उसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। यदि आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब हम आपको आगे बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए 4,5 है, क्वेश्चन है 4,5, आगे 7,6, फिर आगे 4,3, फिर आगे 1,2। तो इसमें बताना है आपका चतुर्भुज है कि नहीं। पहले आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है, ए सी निकाल लेना है, बी डी निकाल लेना है। फिर यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो हो वह आपको लगा देना। हो सकता है चतुर्भुज बने, समांतर चतुर्भुज बन सकता है, समचतुर्भुज बन सकता है, वर्ग भी बन सकता है, आयत भी बन सकता है। तो देखिए जब अगर आयत बनेगा तो आपकी यहाँ पर दो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होंगी और यहाँ पर विकर्ण भी बराबर होंगे। और यदि आपका समचतुर्भुज बनेगा तो आमने वाली भुजाएं सिर्फ बराबर होंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो आप उसको देख लीजिएगा, ना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।